दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 1986 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम रवि और सेलू नाम के दो दोस्त को देखते हैं जो कि एक साथ ही पढ़ा करते थे और वो दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त भी थे। वो दोनों एक बगीचे से आम चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी रवि सेलू को एक काजल की डिबिया देता है और उसे बताता है कि यह काजल वो महालक्ष्मी के मंदिर से लाया है, जिसे देखकर सेलू बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि सेलू अपनी नानी के साथ रहा करती है, क्योंकि उसकी माँ का मौत हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसीलिए उसने सेलू को अपनी नानी के पास ही छोड़ दिया था और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव में रह रहा होता है और वो हर हफ्ते अपनी दूसरी वाइफ और बच्चे के साथ वहां पर आता था, ताकि वो उसकी नानी से उसकी स्वर्गीय पत्नी के प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सके। वहीं उसकी नानी उसे बोलती है कि वो प्रॉपर्टी सेलू की है, तो वो उसे प्रॉपर्टी नहीं देगी, जिस वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चले जाता है। यह देखकर सेलू महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि वो भी अपनी पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे नहीं ले गया। तभी वहां पर उस मंदिर में रवि आता है और उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रवि के बाप वहां पर आता है और रवि को बीड़ी लेने के लिए भेज देता है और वो सेलू को बहुत ही गलत तरीके से टच करने लगता है और उसे बोलता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। यहाँ पर हम जानते हैं कि वो सेलू के साथ बहुत ही गलत काम किया करता था। अब रात को सेलू को मालूम चलता है कि रवि के घर में आग लग गया है और जब वो वहाँ पर देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि रवि और उसका पिता उसी आग में जलकर मर गए हैं। यह जानकर सेलू बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब मर चुका था। अब यहाँ पर हमें 10 साल का बाद कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जो कि अंधेरी रात में दौड़ रही होती है और उसके पायल की झनकार बहुत ही जोर से सुनाई दे रहा था। उसके दोनों हाथों और सर पे दिया जल रहा होता है। उसकी ज्योति बिल्कुल भी नहीं बुझ रही थी और वो बहुत ही रफ्तार से भाग रही थी। अब अगली सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो दीवार पे कुछ लिखा हुआ पाता है और उसी गांव में काशी नाम का एक बंदा रहता था जो कि पढ़ा लिखा हुआ था। वहां पर उसके दोस्त फूली, जो कि अपनी आंखों से देख नहीं पाता था, वहां पर वो दोनों आते हैं, जहां पर फली उसे पूछता है कि क्या लिखा हुआ है। तब काशी उसे बताता है कि दीवार पे 2 लोगों का नाम लिखा है जो कि रिलेशनशिप में है, वो भी शादीशुदा होने के बावजूद। अब जिस बंदे की बीवी का नाम वहां पर लिखा हुआ होता है वो भी वहां पर आ जाता है और ये देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो तुरंत ही अपनी वाइफ को जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कुएं के पास उसकी वाइफ और उसकी प्रेमी ने खुद को मार डाला है। यह देखकर गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर यह कैसे हो गया। तभी वहां पर ऐसे माया आती है जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है, लेकिन वहां पर गांव वाले उसे बोलता है कि जमींदार उनका मालिक है और अगर वो इजाजत नहीं देगा तो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जा सकते। तभी जमींदार भी वहां पर आता है और वो एसआई को उन लाश को ले जाने से मना कर देता है। तभी वहां पर एसआई उसे समझाती है कि उसे लगता है कि यह मर्डर है, इसीलिए पोस्टमार्टम करना जरूरी है, लेकिन जमींदार उसका एक नहीं सुनता और वो बोलता है कि इन दोनों ने आत्महत्या की है। खैर, दूसरे सीन में हम गांव में विश्वनाथम नाम का एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल था और वो गरीबों को बहुत ही मदद करते रहता था। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो फिर भी उसका फ्री में इलाज कर देता था। अब 3-4 दिन के बाद गांव में एक शादी होता है और सभी लोग उस शादी में आए हुए होते हैं और वहीं पे एक गुर्जा नाम के बंदा होता है जो कि बोलता है कि उसे लगता है कि शायद शिवा ने ही ये मर्डर किया है। दरअसल शिवा वहाँ के एक फोटोग्राफर होता है जो कि शादी में आया हुआ था और वो वहाँ पर अपना नाम सुन के गुर्जा से वो लड़ने लगता है, जिसकी वजह से पूरे गांव में हाथापाई होने लगता है। तभी वहाँ पे जमींदार की बीवी आती है। यहाँ पर उसे देखकर सभी लोग ऐसा बिहेव करता है कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जमींदार की बीवी हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी, इसीलिए वहाँ के लोग उसे बहुत ही इज्जत देते थे। अब यहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर के जो पंडित होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि मंदिर में एक मेला ऑर्गेनाइज होने वाला है, लेकिन उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। तभी वो पैसा मांगने के लिए जमींदार के पास जाता है, लेकिन जमींदार उसे मना कर देता है, ये कहकर कि उसे भगवान में कोई
विश्वास नहीं है। जब पंडित वहां से जा रहा होता है तभी जमींदार की बीवी उन्हें अपने पास बुलाती है और उन्हें बहुत सारे पैसे दे देती है ताकि वो उस मेले को ऑर्गेनाइज करा सके। अब ऐसे ही जब ऐसे अपनी गाड़ी से गांव की ओर जा रहा होती है तो वहां पे उसे देवी का मास्क पहना हुआ कोई नजर आता है और जब वो गाड़ी रोककर वहां पर देखने के लिए जाती है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसने क्या देख लिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेला बहुत ही धूमधाम से लगा हुआ होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग धूमधाम से उस मेले को सेलिब्रेशन कर रहे थे और हम देवी का मास्क पहने हुए उस बंदे को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ पे नाच रहा था। अब अगले दिन मंगलवार होता है और सुबह सुबह फिर से कोई दीवार पर लिखकर चला गया था। तभी वहाँ पर सभी गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे और 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग उनके घर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उन लोगों ने अपने आप को पेड़ से लटकाकर मार डाला है। तभी वहाँ पर छानबीन करने के लिए ऐसा वहाँ पर आती है। वो लोगों से कहती है कि यह बात तो साफ है कि यह मर्डर है, इतने सारे लोग खुदकुशी तो नहीं कर सकते। वहाँ पर वो शिवा को बुलाती है ताकि वो उन लाशों को फोटोज ले सके और हम देखते हैं कि शिवा बहुत ही घबराया हुआ था। वहाँ पर जमींदार भी आ जाता है। तब ऐसा उसे समझाती है कि उसे अब इस केस को छानबीन करनी होगी, इसीलिए उसे पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज चाहिए। जमींदार उसे अलाउ कर देता है। ऐसा उस बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये मर्डर कौन कर रहा है। और जो लोग पहले मरे थे वो पुलिस वाले को बोलती है कि उनके भी लाश निकाल कर लाओ। और जब वो लोग उनकी ग्रेव खोदती है तो वहाँ से वो देखता है कि लाश गायब है। इसका मतलब साफ था कि जरूर उन लाशों में से उन्हें कोई क्लू मिल सकता था, इसलिए कातिल चाहता है कि उन्हें साबुत न मिले। अब अगले दिन ट्यूसडे होने के कारण सब गांव वाले फैसला करते हैं कि आज रात को वो लोग पहरेदारी करेंगे, क्योंकि मंगलवार को ही कोई न कोई दीवार पर कुछ लिख कर चला जाता था और वो शख्स का मौत हो जाता था। इसीलिए दीवार पर भी जो कुछ भी लिख रहा होगा उसे वो लोग पकड़ लेंगे। इसीलिए रात को सभी लोग पहरेदारी करने लगते हैं। तभी दीवार पर लिखता हुआ एक बंदे उसे नजर आता है और जब वो लोग उसे पकड़ता है तब वो देखता है कि वो शिवा का छोटा भाई है। वहीं दूसरी तरफ रात को डॉक्टर जब केले के खेत से अपने घर के लिए जा रहा होता है तब वहां से एक लड़की का रोने का आवाज सुनाई देता है। जब वो फॉलो करके उसे देखता है तब वो देखता है कि वो शैलू की आत्मा है जो कुएं में कूद जाती है। ये देखकर डॉक्टर बहुत ही हैरान हो जाता है। अब यहाँ से हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें 18 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। दरअसल शैलू अब जवान हो चुकी थी और वो कॉलेज में पढ़ने लगी थी। वो बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए मोहल्ले के सारे लड़के उसे देखा करते थे। शैलू के कॉलेज में मदन नाम के एक प्रोफेसर था जो कि उसे बहुत ही पसंद करता था और शैलू भी उसे मन ही मन बहुत ही पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और उन्होंने संबंध भी बना लिया था। शैलू को उसके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। उसे लग रहा था कि वो उसे बहुत ही सच्चा प्यार करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद शैलू को कॉलेज में मालूम चलता है कि मदन ने किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली है। यह जानकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और जब वो उसके पास बात करने के लिए जाती है तब वो प्रोफेसर उसे धक्का मारकर उसे भगा देती है, ये कहकर कि उसने उसके साथ कभी प्यार ही नहीं किया है। अब ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो बहुत ही रोने लगती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही रो रही थी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा प्लेजर चाहिए था, इसीलिए वो गांव में जो भी लड़के थे वो उन सब के साथ रिश्ते बनाने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा बुरी बन गई थी। शैलू अब इतना बुरी बन गई थी कि वो गांव के हर दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने लगी थी। अब यहाँ पर गांव वाले भी शैलू के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है। लेकिन एक दिन गांव वाले उसकी हरकतों से बहुत ही परेशान हो गए और सारे गांव वाले जमींदार के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दी। जमींदार ने फैसला किया कि वो लोग शालू को गांव से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए वो लोग शैलू के घर पर जाते हैं। गांव वाले उसे घर से उठा के उसे बुरी तरह से पीटने लगा और जमींदार ने उसे अपने गांव से बाहर निकाल दिया और लोगों ने भी उसे बहुत ही ज्यादा पत्थर से मारने लगे। यहाँ पर शैलू बहुत ही घायल हो चुकी थी और उसने
कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम यशय माया को देखते हैं जो कि शिवा के भाई के साथ पूछताछ कर रही थी। वहाँ पर शिवा के भाई उसे बताता है कि वो गुरजा की बहन से बहुत ही प्यार करता है और उसे लगा था कि अगर वो उन दोनों का नाम लिख देगा तो गुरजा उसकी बहन से डर के मारे उसकी शादी करवा देगा। इसलिए वो वहाँ पर लिखने गया, लेकिन वो पकड़ा गया। लेकिन उसने ये सारे मर्डर नहीं किया है। जब यशय उसकी रेटिंग मिलाती है तो उसे पता चलता है कि वो कातिल नहीं है, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने देती है। और फिर से मंगलवार की रात को यहाँ पर गांव वाले पहरेदारी में लग जाते हैं और हम उस लेडी को देखते हैं जो कि हाथ में दिए लिए बहुत ही जोर से भाग रही थी। लेकिन एक आदमी उस लेडी के सामने आता है तो वो देवी का रूप देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है और गाँव वाले को बताता है कि उसने स्वयं देवी को देखा है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे बोलता है कि वो सिर्फ उसका वहम होगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि वो जो लेडी वहाँ पर देवी बनकर भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि पंडित की वाइफ थी, क्योंकि पंडित की वाइफ गांव वाले को रक्षा करने के लिए वो किसी को बताए बिना ही दिन मंगलवार रात को पायल पहनकर वो गांव के चक्कर लगाएंगे। इसी तरीके से वो देवी को पूजा करती थी। उधर हम गांव में डॉक्टर को देखते हैं जो रात को नोटिस के दीवार पर कुछ लिख रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर यशय पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, क्योंकि तुम गांव में कुछ ज्यादा ही शरीफ इंसान हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर गांव में सबको बता दिया था कि उसने शैलू की आत्मा देखी है। अब यहाँ पर यशय डॉक्टर से बोलती है कि तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा कि तुम ही ये सब कर रहे हो, क्योंकि तुमने तो हल्ला फैला दिया है कि तुमने शैलू की आत्मा देखी है। इसलिए गाँव वाले को लगेगा कि यह सब शैलू कर रहा है। अब यह सब सुनने के बाद डॉक्टर को समझ आ जाता है कि उसका भंडा अब फूट चुका है। इसीलिए वो अपने बैग से एक सुई निकालता है और वो यशय को इंजेक्ट कर देता है, जिससे यशय वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब यशय का आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वहाँ पर वो डॉक्टर से बोलती है कि वो उसे सलाखों के पीछे जरूर डाल के रहेगी। तब यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि पहले वो पूरी बात जान ले, आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ महीने पहले जंगल में उसे शैलू बहुत ही बेकार अवस्था में मिली थी, तो डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल लेकर गया और उसका ट्रीटमेंट करवाया। शैलू बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए डॉक्टर उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गया और लेडी डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो उसे पता चला कि वो एक फोबिया से गुजर रही है। दरअसल इस फोबिया में लड़की को ना चाहते हुए भी दूसरे मर्द के साथ संबंध बना लेती है। हालांकि वो नहीं चाहती है, लेकिन इस फोबिया के कारण उससे वो हो जाता है। अब ये सब जानकर डॉक्टर उसे अपने साथ ही रखने लगी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसकी बेटी गुजर गई थी। लेकिन वो शैलू को अपनी बेटी की तरह ख्याल रखने लगा। वहीं शैलू भी उसे अपने पिता की तरह रेख देख करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम रात को देखते हैं कि शिवा जंगल में उस लिखने वाला आदमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक मास्क वाला शख्स आ जाता है जो कि उसे लड़ने लगता है। उसी बीच शिवा उस शख्स को पेट में स्टैब कर देता है, जिस वजह से उसके पेट से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी वो शख्स एक त्रिशूल उठाकर शिवा के पेट के अंदर डाल देता है, जिस कारण से शिवा का वहीं पर मौत हो जाता है। अब इधर डॉक्टर यशय को बताता है कि शैलू बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो पूरी तरह से अकेली थी। वहाँ पर उसे एक साथी की जरूरत थी और एक दिन उसके पास उसके बचपन का दोस्त रवि आ जाता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि रवि जिंदा था। वहाँ पर रवि को जिंदा देखकर शैलू बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वहाँ पर रवि ने उसे बताया कि एक दिन उसने उसके पिता की करतूत को देख ली थी कि वो किस तरह से तुम्हें गंदी तरह से टच कर रहा था, इसीलिए उसने अपने पिता को मार डाला और अपने घर में आग लगा दी थी ताकि लोगों को यह लगे कि वो उसमें जलकर मर गया है। लेकिन तब से ही वो शैलू की साये की तरह पीछा ही रहता था। दरअसल मैं अपने पिता की करतूत के कारण तुम्हारे सामने नहीं आता था, इसीलिए मैं तुम्हारे साया की तरह पीछा रहता था और वो देवी के मंदिर में ही रहता था। और जो कोई भी
कुछ देवी को चढ़ाता वो उसी को खा लेता था। वही वहाँ पर सेलू बोलती है कि मैं अब तुम्हारे लिए पवित्र नहीं रहा। लेकिन वहाँ पर रवि बोलता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। यहाँ पर सेलू रवि को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ पर डॉक्टर एसआई को बताते हुए बोलता है कि वह दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे, लेकिन एक दिन उन्हें खबर मिली कि सेलू ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने जब सेलू की लाश को देखा तो उन्हें मालूम चला कि इसका मर्डर हुआ है और यह मर्डर जो किया था वो 6 लोगों ने किया था, जिसमें 4 वह था जो कि पहले मर चुके हैं और 2 लोग ऐसे हैं जिसमें एक को रवि ने आज मार डाला होगा। ऐसा पूछती है कि बाकी 2 लोग कौन है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि बाकी 2 लोग है शिवा और जमींदार की बीवी। दरअसल शिवा और जमींदार की बीवी दोनों रिलेशनशिप में है और जमींदार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वहाँ पर ऐसा बोलती है कि जमींदार की बीवी तो बहुत ही अच्छी औरत है, लेकिन वो उसे बोलता है कि उसने जमींदार से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है और वो गांव वाले के सामने शरीफ होने का नौटंकी करती है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि सेलू ने अपनी आंखों से जमींदार की बीवी और उस फोटोग्राफर शिवा को एक साथ देखा था और यह बात किसी को भी मालूम ना चले, इसलिए जमींदार की बीवी ने उन 6 लोगों को अपने साथ मिला लिया और इसी 6 लोगों ने मिलकर सेलू को जान से मार डाला। तभी हम देखते हैं कि जमींदार वहाँ पर बाहर खड़ा था और वो सारी बात सुन रहा था और यहाँ पर वो सारी बात सुनकर जमींदार अपने घर जाता है और वो अपनी बीवी को जलाकर मार डालता है। वहीं रवि जब सेलू का बदला पूरा कर लेता है तो वो भी कुएं में कूद के अपनी जान दे देता है। अब नेक्स्ट डे को जब जमींदार की वाइफ के मौत के खबर सब लोग सुनते हैं तो वहाँ पर सभी गांव वाले आते हैं। वही वहाँ पर एसआई भी आकर जमींदार से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कैसे मरी। जमींदार उसे बताता है कि वो देवी माँ की बहुत ही बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने खुद की जान ले ली ताकि वह देवी के पास जा सके। यहाँ पर ऐसा समझ जाती है कि उसी ने अपनी वाइफ को मारा है, लेकिन सेलू के प्रति उसे बहुत ही दया आ चुकी थी, इसलिए वो डॉक्टर और सबको छोड़ देती है और उस गांव से भी चली जाती है। अब रात को जमींदार डॉक्टर को बताता है कि जब वो सारी बातें एसआई को बता रहा था तब वो वहीं पर था और उसने जब ये सुना तो उसने अपनी वाइफ को मार डाला। वो पूछता है कि जब सेलू मर चुकी थी तो उन्हें कैसे मालूम चला कि उन्हीं 6 लोगों ने सेलू को मारा है। तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें पुल्ली ने यह सब बताया। यहाँ पर हमें एक और राज मालूम चलता है कि पुल्ली गांव वाले के सामने देख नहीं सकता था, लेकिन सच्चाई यह था कि वो नाटक कर रहा था। दरअसल वो सब कुछ देख सकता था। वो गांव वाले के सामने इसलिए नाटक करता था ताकि उसे कुछ पैसे और खाने मिल सके। वो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उस दिन वो जंगल में था जब वो 6 लोग मिलके सेलू को मार रहे थे और उसने सब कुछ देख लिया और डॉक्टर के आने के बाद उसने सब कुछ डॉक्टर को बता दिया था। इसीलिए डॉक्टर और रवि ने मिलकर ये प्लान किया और सबको मार डाला। तो दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।